नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ व जोधपुर मेट्रो के अधीन आने वाली अधीनस्थ अदालतों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शुरू हो गया। इस अवसर पर न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से लोक अदालत शुरू की गई है। ये बहुत बड़ी पहल है। लोक अदालत का मतलब भी यही है कि न कोई जीता न कोई हारा, सभी पक्ष इसमें फायदे में रहते हैं। लोगों की भागीदारी से आपसी समझाइश के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निकल चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आईटीआर नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आईटीआर भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर 5 साल का इंतजार करना होगा। इस बीच जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव और पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक बड़े कदम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त करने जा रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह उद्योग जगत के विशेषज्ञों और पेशेवरों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका देना है, जिनमें से ज्यादातर अपने क्षेत्र में ज्ञान तो भरपूर रखते हैं, लेकिन पीएचडी की डिग्री कम के पास ही होती है। इसके लिए यूजीसी की ओर से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे विशेष पद सृजित किए जा रहे हैं। एक डिप्लोमेट का कहना है कि यूजीसी के इस फैसले के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने का मौका मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास रहा। बीजेपी ने जहां स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लगातार दूसरी बार चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस और सपा के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा। पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरते हुए 399 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। दिलचस्प है कि 399 कांग्रेस प्रत्याशियों में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। सिर्फ 12 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। जयपुर जिले में चोमू क्षेत्र के गोविंदगढ़ पंचायत समिति के हाड़ौता कस्बे में जोहड़ी के पास स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च कर डिजिटल युग बनाने की बात कह रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जरूरी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। स्कूल में करीब 1 साल से ट्यूबवेल खराब पड़ा है। स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 29 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं होने के कारण इन बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में शनिवार सुबह सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित दीक्षांत परेड में बैच संख्या 239 और 240 के नव आरक्षकों ने भाग लिया। इसमें 408 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण काल में बेस्ट कैडेट्स को पुरस्कृत व सम्मानित भी किया। इंदिरा गांधी नहर में 2 महीने से पानी नहीं आने से बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में जल संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल नहरबंदी के चलते 19 मार्च से 19 मई तक पंजाब में नहर की मरम्मत के चलते पानी नहीं आएगा। ऐसे में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। खासकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर व नागौर में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। वैसे तो नहरबंदी 2 महीने तक है, लेकिन 1 महीने तक पंजाब से पीने का पानी मिलता रहेगा। ऐसे में 19 अप्रैल तक पीने के पानी आएगा, लेकिन इसके बाद 1 महीने तक नहर में पानी नहीं आएगा। पश्चिमी राजस्थान में इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। गर्मी का अभी यह आलम है कि यहाँ तापमान 35 डिग्री तक पहुँच गया है, जो जल्द ही 40 डिग्री पार हो जाएगा। इस बार होली पर तापमान 40 डिग्री के पार जाने की आशंका है। यहाँ प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही अब गर्मी जोर दिखाएगी। दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच सकता है और ऐसे में धोरे ज्यादा गर्म होंगे।
राजस्थान की 52,000 बेटियों को गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन बढ़ा दिया गया है। वंचित बालिकाएं अब 25 मार्च तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते 100% बालिकाओं के आवेदन निर्धारित तिथि में नहीं हो पाए हैं। इसलिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। जोधपुर जिले की रेचू पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने बाइक चोरों के साथ ही चोरी की बाइक की खरीद फरोख्त में लिप्त लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कुल 4 आरोपी पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से चोरी के 6 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने चोरी की बाइक पाली, नागौर आदि एरिया में भी बेची है। बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाने के एक एएसआई के मार्फत एक ठग ने बीकानेर एएसपी के नाम से पेट्रोल पंप मालिक से 60,000 रुपये ठग लिए। वारदात का पता चलने पर पुलिस भी हैरान रह गई। मामले की जांच शुरू की तो ठग के मोबाइल की लोकेशन अलवर जेल में मिली। फर्जी एएसपी बनकर ठगी का मामला सामने आने पर साइबर रिस्पांस सेल ने कथित एएसपी का मोबाइल नंबर ट्रैक किया तो लोकेशन अलवर जेल की आई। पता चला है कि प्रवीण उर्फ रिंकू नामक कैदी जेल से ठगी का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। जोधपुर शहर के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर फागोत्सव की धूम मची हुई है। यहां राधा कृष्ण का स्वांग रचकर पुष्प होली खेली जा रही है, साथ ही फाग गीत गाए जा रहे हैं। नागौरी गेट के अंदर स्थित गोवर्धन मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां पर पुष्प होली खेली गई, साथ ही भक्तों ने जमकर नृत्य किया। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी यानी कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में देरी को लेकर एनजीटी ने रिको को जिम्मेदार ठहराते हुए 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ऐसा ही एक केस बालोतरा में हुआ है। बीकानेर में भी हालात ऐसे ही हैं। सीईटीपी नहीं बनाने पर पर्यावरण विभाग ने रिको को नोटिस जारी कर दिया है। इंडस्ट्री से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं होने से करनी औद्योगिक क्षेत्र के 551 उद्योगों में प्रोडक्शन बंद होने का संकट मंडराने लगा है। रिको के करनी औद्योगिक क्षेत्र की 551 औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी करनी विस्तार में जाकर इकट्ठा होता है। बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में नव आरक्षकों ने शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कई तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहां उपस्थित हर दर्शक आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग का बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।